हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। फिर से आप सभी का मेरे चैनल कोच अप क्लासेस पर वेलकम। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट किया था, ओके। तो उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज एक्सरसाइज 12.2 को फिनिश करते हैं, तो थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा लेंगे आप, ठीक है। तो इसमें आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास एक ग्रास फील्ड है, मतलब घास का मैदान है जो रंबस शेप में है, मतलब समचतुर्भुज है। और आप जानते हो रंबस जो होता है ना, उसकी सभी साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आपके पास एक ग्रास फील्ड है, ये लो मैंने एक ग्रास फील्ड मतलब घास का मैदान बना दिया नकली वाला। और ये जो है ये रंबस शेप में, और इसकी साइड जो है वो 30 मीटर एंड 30 मीटर एंड 30 मीटर एक दे रखा है उसने। बाकी अपन जानते हैं कि रंबस की सभी साइड बराबर होती है ना भाई, इस वजह से सारी की सारी साइड इक्वल कर दी। इसके बाद इसने कहा है कि इसका जो डायगोनल है वो कितना है, 48 मीटर। तो मतलब कोई से भी एक डायगोनल बना लो, मतलब विकर्ण मैंने इसको बना लिया, ये कितना है 48 मीटर। अब इसके बाद उसने क्या कहा है कि इसके अंदर, इस मैदान के अंदर 18 काउज है जो घास को खा रही है, ग्रेजिंग कर रही है, ठीक है, ग्रास ग्रेजिंग कर रही है वो है। तो अब उसने कहा है कि एक काउ कितना ग्रेज कर सकती है वो बताना है। तो पहले तो देखो इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो इसके लिए आपके पास सबसे पहले आपको जो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। पहले तो इसका नामकरण कर लेते हैं, इसका नाम लिख देते हैं ABCD। अब देखो यहाँ पर आपको दे रखा है साइड ऑफ rhombus ABCD is 30 मीटर and diagonal is 48 मीटर, ठीक है। ये आपको दे रखा है, मतलब एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा 30 मीटर है और इसके बाद इसका जो विकर्ण है वो 48 मीटर है। अब इसके बाद एक बात बताओ, इसमें दो ट्रायंगल बन रहे नहीं बन रहे, तो इन दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नीचे वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ, और नीचे वाला जो ट्रायंगल है मतलब त्रिभुज वो ABC है क्या, और इसके अंदर क्या आपको A पता, B पता और C पता है क्या? देख लो, ये साइड में बना लेता हूँ मैं शॉर्ट में। तो ये आपके पास A है, ये B है, ये C है। यहाँ कितना है 30, यहाँ कितना है 30 एंड यहाँ कितना है 48। तो A भी पता है 30, B भी पता है कितना 30 एंड C कितना है 48। अरे बस एक चीज़ की कमी है, वो है S। चलो S को फाइंड कर लेते हैं। तो S को फाइंड करेंगे तो तीनों को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। जब इसको प्लस करेंगे तो 30 एंड 30 60 में 48 करेंगे, 100 में 8 करेंगे तो 108 कट करेंगे तो 5 टाइम एंड 4 टाइम। तो जो एस मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको 54, सॉरी सेमी पेरीमीटर मिलेगा, ना कि एरिया, मतलब अर्ध परिमाप मिलेगा। अब मुझे इसका निकालना है एरिया, मतलब क्षेत्रफल निकालना है किसका, ABC का। और फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। एस की जगह क्या रखोगे, एस की जगह आप रखोगे कितना मिला 54, तो एस की जगह 54, फिर 54 माइनस कुछ ना कुछ आएगा, सही, यहाँ 54 माइनस कुछ ना कुछ आएगा ही, और यहाँ पर भी 54 माइनस कुछ ना कुछ आएगा। कुछ ना कुछ से मतलब ABC आएगा। तो ABC कितना है 30 एंड 48। अब इसको जब आप सोल्व करोगे, इसको आप क्या करोगे, सोल्व करोगे, तो इसका आंसर जो मिलेगा ना वो मिलेगा 432 मीटर स्क्वायर। सोल्व कर लेना, अगर सोल्व नहीं करना रहा तो लास्ट वाली वीडियोस देख लेना, आपको पता चल जाएगा कैसे सोल्व करते हैं। अब इसके बाद आपको क्या मिला, नीचे वाले भैया। तो एक बात बताओ, नीचे वाले भैया और ऊपर वाले भैया दोनों सेम है क्या? तो इसी तरह, मतलब इसी प्रकार आप क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऊपर वाले का नाम क्या है ACD, क्या वो भी निकाल सकते हो? अरे क्योंकि दोनों ही सेम है, सारे के सारे सेम है। कैसे, चलो मैं बता भी देता हूँ तुम्हें। ये सारे के सारे सेम है, ये 30 है, ये 30 है, ये 48। क्या इसमें 2 30 और एक 48 था, इसमें भी 2 30 और एक 48 है ना, तो दोनों सेम हुए नहीं हुए। तो जितना इसका मिलेगा उतना इसका मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो इसका मिलेगा 432 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पूरे का एरिया निकालना है। तो आपको पूरे का एरिया मतलब पूरे का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल किसका, ABCD का। तो ये लो ABCD का मैंने निकाल लिया। तो ABCD का निकालने के लिए दोनों को, ये जो मिला और ये जो मिला, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो प्लस करने पर जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा आपके पास 4 एंड 6
एंड 8 और मीटर स्क्वायर। अब बताओ, एक बात बताना, ये आपको मिल गया एरिया। अब उसने कहा है कि इसके अंदर 18 काउज मतलब 18 गाय भोजन कर रही है, भूख लग रही है उन्हें तो वो खा रही है, लेकिन आपको कहा है कि एक काउ कितना एरिया मतलब कितना क्षेत्रफल ग्रेस कर सकती है मतलब खा सकती है। तो देखो यहाँ पर इसके बाद इधर देखना, तो एक काऊ का तो ये पूरा जो मिला ये तो पूरा 18 की 18 गाय का है, क्योंकि पूरे में तो 18 गाय हैं। तो आपको पहले जो दे रखा है एरिया ऑफ ग्रेजिंग ऑफ 18 काउज मतलब 18 गायों के लिए घास चरने के लिए एरिया मतलब क्षेत्रफल वो कितना है 864 मीटर स्क्वायर। ये 18 गायों के लिए आ गया। अब आपको निकालना कितने का है, बुक में देखना उसने कहा है कि एक गाय का निकालना है, एक काऊ का। तो सेम लाइन लिखोगे एरिया ऑफ ग्रेजिंग ऑफ 1 काऊ, एक काऊ का निकालना है। तो 18 कहाँ जाएगा, 18 ही था ना, हाँ 18 ही था, तो 18 कहाँ जाएगा 864 के डिवाइड में। अब देखो इसको काट दो, कट कर आना आता ही होगा आपको, तो कट करो। देखो तो कट करेंगे 2 से 9 टाइम एंड 2 से अभी जोड़ा था ना, क्या आया था 4 3 2। अब क्या करें 9 से कट कर दें, तो 9 से कट करते हैं। देखो तो 9 से कट करेंगे तो 9 की टेबल में 43 नहीं आता ना, 43 नहीं आता तो 36 तो आता है ना। 36 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। अब 46 में से आप 36 को माइनस करोगे तो बचेगा 7, ठीक है। अब 43 में से 36 को माइनस करने पर 7 बचा, तो 7 गया 2 के पास इस वाले, तो 72 हो गया ना। और 72 9 की टेबल में आता है कितनी टाइम, 8 टाइम। तो आपके पास ये जो मिला 48 मीटर स्क्वायर, तो मतलब आपके पास ये जो है 48 मीटर स्क्वायर, तो एक गाय इतने एरिया में घास खा सकती है, यही आपका आंसर है। तो ये वाला क्वेश्चन हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चन एक और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो 6 क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में है आपके पास एक अम्ब्रेला है, ठीक है। अम्ब्रेला होती है ना, जैसे कि ये नहीं देखो फिगर, ये अम्ब्रेला है, तो इसका एक पार्ट लेना है। और इसमें वैसे पार्ट है कितने, इसमें 10 पार्ट है, और तीनों के तीनों किस शेप, 10 के 10 पार्ट्स की शेप में, ट्राइंगल की शेप में, त्रिभुज की आकार है। तो अब देखो यहाँ पर मैं एक शेप बना लेता हूँ पहले तो ये एक शेप मैंने बनाया। तो एक शेप में आपके पास जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 20 50 एंड 50, 20 50 एंड 50, सबके सब किस में है, सबके सब है आपके पास सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। अब इसने कुछ भी नहीं कहा है आपसे कि आपको अम्ब्रेला बनाना है, तो अम्ब्रेला बनाने के लिए आपको ऐसे क्लॉथ के 10 पीस लगाना पड़ेंगे चारों तरफ, जब जाके आपके पास एक अम्ब्रेला बनेगा। तो अम्ब्रेला बनाना है, तो उसने कहा कि इसमें कितना क्लॉथ लगेगा पूरा अम्ब्रेला बनाने के लिए, तो मतलब पूरा क्लॉथ बनाने के लिए कितने ऐसे पीस लग रहे हैं, 10 पीस लग रहे हैं। तो 10 पीस का एरिया निकाल लो, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले आपके पास ए दे रखा है, बी दे रखा है एंड सी दे रखा है। ए कितना है 20, बी कितना है 50, सी कितना है 50, सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर में, ठीक है। अब इसका एस निकाल ले, तो एस कैसे निकालेंगे, 20 + 50 + 50 देख रखा है ना पुरानी वीडियो में, देख लेना वहाँ पर सब बता रखा है आराम से। तो 120/2 ये कट गया कितनी बार, 60 टाइम। क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ, एरिया ऑफ 1 पीस, जो 1 पीस का एरिया मिलेगा वो बताओ क्या मिलेगा, वो मिलेगा इसके एरिया के बराबर। तो s - a, s - b, s - c। तो यहाँ देखना s की जगह बताओ कितना रखें, s की जगह रखेंगे 60, फिर x की जगह 60 माइनस a की जगह 20, फिर a की जगह 60 माइनस b की जगह 50, फिर a की जगह 60 माइनस b की जगह 50। अब जब इसको आप सोल्व करोगे, क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 200√6 मीटर, सॉरी मीटर नहीं है, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास जो अम्ब्रेला था ना उसमें जो 10 पीस थे उसमें से एक पीस का एरिया मतलब एक हिस्से का जो क्षेत्रफल है वो इतना मिल गया। लेकिन अम्ब्रेला पूरा बनाना है तो उसमें कितना क्लॉथ लगेगा, तो उसके लिए कितने पीस का एरिया निकालना पड़ेगा आपको, पूरे 10 पीस का। तो अम्ब्रेला के लिए जो क्लॉथ की जरूरत है, कपड़े की जो जरूरत है वो निकालने के लिए आपको 10 पीस का एरिया निकालो और वही आपका आंसर है। तो देखो, तो क्लॉथ required
फॉर अम्ब्रेला। तो ये किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ 10 पीसेस है ना। तो देखो 10 पीसेस के एरिया के बराबर होगा। तो एक बताता हूँ, एक पीस का जो एरिया मिलेगा, एक पीस का जो आपको एरिया मिला वो कितना मिला? एक पीस का कितना मिला भाई? एक पीस का कितना मिला? एक पीस का आपको मिला है 206। और 10 का निकालने के लिए आपके पास 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2006। अब देखो मेरी बात सुनना, ये आपके जो मिला ना ये पूरे 10 पीस का मिल गया, लेकिन अम्ब्रेला में एक चीज़ बोला है कि अम्ब्रेला में आपके पास 2 डिफरेंट कलर्स के क्लॉथ यूज़ किए गए। जैसे कि इसमें दे रखा है एक ब्लू एक वाइट ऐसे। तो इसमें कहा है कि हर टाइप के क्लॉथ का भी आपको एरिया निकालना है। तो एक बात बताओ, ये पूरे 10 पार्ट्स का मिला ना। तो एक बात बताना, पूरे 10 पीस थे और सब बराबर बराबर में थे, तो 2 कलर भी अगर उसमें यूज हुए तो 5 ब्लैक होंगे 5 वाइट होंगे, होंगे नहीं होंगे? तो ये आपके पास 10 पीस का मिला, तो इसका आधा कर दूं मैं तो 5 पीस का मिलेगा नहीं मिलेगा? तो देखो यहाँ पर आधा कर दो तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर। तो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ईच कलर, हर एक कलर का कैसा निकालेंगे? इसका आधा कर देंगे। कितनी बार कटेगा? 1 टाइम 0 टाइम 0 टाइम 0 टाइम। तो जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1000√6 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, मतलब आपको प्रत्येक कलर के कपड़े की कितनी आवश्यकता है उसके लिए आधा कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर करना है, नेक्स्ट ले लेते हैं 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास एक बार काइट दे रखी है। तो काइट जो है ना उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो तो स्क्वायर शेप में है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ऊपर वाला वर्ग है, नीचे वाला समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो बना भी देता हूं मैं आपके पास, ये लो। ये ऐसा दे रखा है, ऊपर जो है वो तो स्क्वायर है मतलब वर्ग, नीचे क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है। अ काइट शेप स्क्वायर विद डायगोनल 32, मतलब डायगोनल जो है ना वो कितना है? 32 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे गए अपन, तो उसने कहा कि नीचे जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज जैसा, जिसमें 2 साइड सेम होती है और एक अलग होती है। तो उसने कहा है कि जो बेस है वो तो 8 है, बाकी जो 2 बची हुई है वो कितनी है? 6 और 6। कितनी है? 6 और 6 है। ठीक है, सबके सब सेंटीमीटर 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 में। अब इसके ना यहाँ नंबरिंग भी करी हुई है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपके पास सेकंड नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पर थर्ड नंबर लिखा हुआ है। और उसने कहा है कि आपको हर एक पार्ट का एरिया निकालना है, मतलब काइट में जो हर एक पार्ट है ना उसका एरिया निकालना है। तो देखो यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ पहले तो मैं, A, B, C, D और E एंड F। अब देखो यहाँ पर हर पार्ट का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आपको जो दे रखा है वो दे रखा है डायगोनल ऑफ स्क्वायर, मतलब वर्ग का विकर्ण कितना दे रखा है? 32 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, जब स्क्वायर में आपको डायगोनल दे दे मतलब वर्ग में विकर्ण दे दे तो उसका एरिया कैसे निकालते हो? याद है फॉर्मूला? 1/2 और इंटू और डायगोनल का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर, ये होता ही नहीं होता। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस पूरे का एरिया निकाल लेता हूँ पहले। तो देखो यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, और वो होता है आपके पास 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 1/2 ऐसा कैसा? डायगोनल कितना है? 32। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर मतलब 32 को 2 बार लिख देंगे, और ये कट करेंगे 1 टाइम 6 टाइम, तो आपके पास यहाँ 1 6 और यहाँ 3 2। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई आप करोगे तो करके देख लो क्या आता है। पहले 2 से कर लेते हैं 8,
फिर 2 से करते हैं, अरे 2 से थोड़ी ना आएगा भाई, 2 से 6 को करेंगे पहले, तो 12 कैरी किया 1, 2 को 1 से करेंगे 2 और ऊपर आएगा 3, इसके बाद यहाँ 3 से करते हैं तो 8 कैरी किया 1, 3 1 जा 3 एंड 1 4, ऐड करो तो क्या मिला आपको 5 1 2। तो ये आपको जो मिला ना, ये ऊपर वाले का इस पूरे का एरिया मिल गया, पूरे का क्षेत्रफल मिल गया। लेकिन उसने कहा है कि आपको हर एक हिस्से का अलग अलग एरिया निकालना है। तो एक बात बताओ मुझे, ये दोनों जो है कौन, ये दोनों है, इन दोनों का ऊपर वाली शक्ल और नीचे वाली शक्ल सेम है नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो मिला ये तो पूरे का मिला, अगर इसका मैं आधा कर दूं तो ऊपर वाला भी मिल जाएगा और नीचे वाला भी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट और सेकंड का एरिया आपको मिल गया। तो देखो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, मतलब फर्स्ट हिस्से का क्षेत्रफल और सेकंड हिस्से का क्षेत्रफल बराबर है, क्योंकि आप जानते हो कि जो स्क्वायर होता है उसका जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को 2 इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करता है, मतलब 2 बराबर त्रिभुजों में विभाजित करता है। अब दोनों ट्राइंगल बराबर होंगे तो उनका एरिया भी बराबर होगा ना। तो यहाँ पूरे का तो इतना मिला, तो इसका आधा आधा करेंगे तो दोनों ट्राइंगल का मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ऊपर भी ट्राइंगल है, नीचे भी ट्राइंगल है, तो इसका आधा कर देते हैं। तो आधा करेंगे, आधा करने के लिए क्या करते हैं 2 से कट कर देते ना, ये लो कट करो, कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपके पास 2 टाइम, फिर एक इधर जाएगा 5 टाइम एंड 6 टाइम। तो आपको फर्स्ट का सेकंड का जो एरिया मिला वो तो कितना मिल गया, चलो फर्स्ट मिल गया, सेकंड मिल गया, मिला नहीं मिला फर्स्ट और सेकंड, बचा कौन रह गया, थर्ड बचा रहेगा। तो अब बात करते हैं पार्ट थर्ड की। तो पार्ट थर्ड की बात करते हैं। तो पार्ट थर्ड में देखो, पार्ट थर्ड कुछ ऐसा दे रखा है। पार्ट थर्ड में आपको दे रखा है ये तो 8 और ये दे रखा है 6, ये दे रखा है 6, इसका नाम है CEF। और याद करो फर्स्ट वीडियो में अगर कोई ट्राइंगल दे रखा है तो उसका एरिया निकालना मैंने आपको सिखाया था, तो उसकी हेल्प से आप इसका एरिया निकाल लेना। और जब इसका एरिया निकालोगे ना आप तो मिलेगा 17.92। और अगर आपको स्क्वायर रूट इसका अगर निकालना नहीं आ रहा है तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए ऊपर आई बटन में आपको वीडियो दिख रहा होगा, सजेस्ट होया होगा, तो उसको देख लेना, उससे स्क्वायर रूट निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके जोड़े नहीं बनेंगे। जब आप इसको करोगे तो इसके टुकड़े नहीं होंगे, तो आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। तो आप आई बटन में एक बार वीडियो को जरूर देख लेना, तो आपके इस तरह से तीनों का एरिया मिल जाएगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक और ले लेते हैं 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं क्या है। ये 7 था, तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या उसे भी देख लेते हैं। हाँ, आपके पास एक फ्लोरल डिज़ाइन है ऑन द फ्लोर, मतलब एक फ्लोर है, उस पे जो फ्लावर की जो डिज़ाइन बनती है ना, उस टाइप की डिज़ाइन दे रखी है। देखो यहाँ पर ये दे रखी है, इस टाइप की डिज़ाइन है। तो इस डिज़ाइन में आपके पास 16 टाइल्स हैं और वो भी किस शेप में, ट्राइंगल की शेप में, मतलब 16 टाइल हैं जो त्रिभुज के आकार की हैं और सबका मेजरमेंट दे रखा है। तो मैं एक टाइल बना लेता हूँ बस। तो ये मैंने एक टाइल बना दी है ना, चलो थोड़ी बड़ी बना लेता हूँ। और इसका जो मेजरमेंट दे रखा है ना वो कुछ इस तरह दे रखा है। एक तो दे रखा है आपको 35, एक दे रखा है आपको 9, एक दे रखा है आपको 28। सबके सब सेंटीमीटर सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर में है। चलो इतना देने के बाद उसने कहा है कि इसकी कॉस्ट निकालना है और आपको दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर पर 50 पैसे लगते हैं। मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट लग रही है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट लगी है, मतलब आपको मीटर स्क्वायर दिख गया, मतलब एरिया निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो करा क्या जाए, पहले तो इसका नाम दिया जाए। तो नाम नहीं पता तो नाम दे देते हैं ABC। ऐसा करता हूँ, पहले मैं पूरे का एरिया निकाल लेता हूँ, फिर बाकी बात बाद में है। तो यहाँ एक टाइल का एरिया निकालता हूँ सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर मैं एक टाइल की बात कर रहा हूँ। तो एक टाइल की मैं जब बात करूंगा यहाँ पर, तो इसके अंदर A दे रखा है, B दे रखा है और C दे रखा है ना। A देखो कितना है 35, B कितना है 9 और C कितना है 28। ठीक है, ये सबको दे रखा है ना, 28 ही दे रखा है। एक बार देख लेते हैं, हाँ 28 ही है। अब इसके बाद इसका आपको निकालना है एरिया। तो एरिया निकालने के लिए देखो करा क्या जाए, पहले एस को ढूंढा जाए। और एस को कैसे ढूंढा जाएगा, 35 + 9 +
28 करके और इसका आधा करके, तो आपको s मिल जाएगा। तो देखो s निकालते हैं, तो 8 और 9 कितना होता है 17। 17 में आप 5 को प्लस करो 17 में 5 को प्लस, तो कितना आएगा 22। 22 का 2 यहाँ 2 कैरी भी तो हो जाएगा, तो 2 और 2 4 एंड ये 5 नहीं सॉरी 7 होएगा ना, 2 and 2 4 and 3 7। अब नीचे क्या है 2, जब इसको कट करोगे तो कितना मिलेगा 3 and 6, तो आपके पास s जो मिला वो कितना मिला 36 मिला। अब एक बात बताओ, मैं एरिया ऑफ वन टाइल निकाल सकता हूँ? अरे एक टाइल का एरिया निकाल सकता हूँ ना, तो एक टाइल का एरिया निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगेगा जो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए लगता है। तो ये लो s माइनस ए एस माइनस बी एंड s माइनस 3। तो यहाँ देखना s बताओ कितना है 36, ये लो 36, फिर 36 माइनस 35, फिर 36 माइनस b कितना है भाई 9, फिर 36 माइनस c कितना है c, ये रहा 28। अब जब आप इसको सोल्व करोगे, माइनस करोगे, सब कुछ कर दोगे, तो इसका आपको आंसर निकालना है स्क्वायर रूट। अब जब इसको आप सोल्व करोगे ना, तो फिर से इसमें पेयर नहीं बनेंगे, तो आपके नंबर बाहर नहीं आएंगे। तो आपको स्क्वायर रूट जब निकालना होगा, वर्गमूल निकालना होगा, तो डिवीजन मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट निकालना है, और कॉस्ट निकालना तो इसको पूरा रूट को सोल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लास्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ देखो, इसको जब आप सोल्व करोगे तो पूरा सोल्व करने के बाद आपके पास मिलेगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखना यहाँ पर आपके पास ये तो कितनी टाइल का एरिया मिला, ये बताइए मुझे कितनी टाइल का मिला। ये मिला एक टाइल का, लेकिन फ्लोर जो बन रहा था वो कितनी टाइलों से बन रहा था 16 टाइलों से बन रहा था। तो 16 टाइल्स का एरिया आपको निकालना है। तो 16 टाइल्स का एरिया निकालने के लिए आपको इससे क्या करना पड़ेगा 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ देखना एरिया ऑफ 16 टाइल्स, तो 16 टाइल का एरिया जब निकालोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 16 से। अरे मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे, ये सेंटीमीटर है ना। अब देखो यहाँ पर तो 2 को इंटू करोगे 16 से। अब 16 की टेबल आपको याद नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते। तो 6 2 जा 12, 6 8 जा 48, 48 एंड 49 ऊपर गया 4, 6 2 जा 48 एंड 4 52। अब 1 से इंटू करेंगे तो 2 8 एंड 8, ऐड करो तो 2 11 11 एंड 14। तो आपके पास मिलेगा कुछ ऐसे, क्या मिलेगा 1 4 1 1 2। अब पॉइंट देखो एक के बाद लग रहा था, तो ये लो एक के बाद आपने पॉइंट लगा दिया, और सबके सब सेंटीमीटर में है तो ये भी क्या लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, देखो यूनिट का अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर लगा देना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यूनिट सेम लगना चाहिए जो क्वेश्चन में दे रखी है। अब देखो आपके पास ये मिल गया, किसका मिल गया भाई, ये पूरे 16 टाइल का एरिया मिल गया। अब देखो ये जो टाइल है, तो टाइल लगाते हो तो आप उस पर उसकी चमक दमक भी तो दिखना चाहिए ना, तो उस पर कुछ ना कुछ पॉलिश कराते हो। तो उस बुक वाले ने भी इन टाइल्स पर पॉलिश कराई, और पॉलिश कराने के लिए उसने कहा है कि 1 मीटर स्क्वायर पर या 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 50 पैसे लग रहे हैं। तो देखो मेरी बात सुनना, उसने आपको कहा है कि कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है ना वो है 50 पैसे। तो 50 पैसे को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.50 पैसे। ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत इतनी दे रखी है। अब उसने कहा कि पूरे पे पॉलिश कराना है, तो पूरे पे पॉलिश कराना है तो उसका कितना रुपया लगेगा वो निकालना है। तो पूरे का तो ये रहा वैल्यू, तो इसको इससे इंटू कर लो तो पूरे की वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी। तो देखो आपको पूरे की वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ पूरा कौन था 14112 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब पूरे पे कॉस्ट निकालना है। तो पूरे पे कॉस्ट निकालने के लिए इन दोनों को क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। तो 0.50 को मल्टीप्लाई करोगे आप किससे 1411, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस में बदल जाएगा अब आपके पास। एक बात बताओ, ये पैसे हैं तो ये पॉइंट लगाया तो ये रुपीज़ में बदला नहीं बदला, तो ये भी किस में आ जाएगा रुपीज़ में। बस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास।
तो देखो यहाँ पर आपके पास 1 4 1 1 2, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बस अभी, है ना। तो 5 2 जा 10, कैरी के 1 6, 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20 एंड 5 1 जा 5 एंड 7। ठीक है भाई, अब मेरी बात सुनना, यहाँ जीरो लग रहा था, तो मैंने जीरो लगा दिया। अब देखो एक तो पॉइंट इसमें यहाँ लगा हुआ था और एक इसमें 2 के बाद यहाँ लगा हुआ था, तो एक इसके बाद 2 इसके बाद, टोटल कितने के बाद पॉइंट, 3 के बाद पॉइंट। तो 1 2 3, 3 के बाद जो पॉइंट आया, तो आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 705.6, क्योंकि पॉइंट के बाद जब जीरो आ जाते हैं तो उनकी तो वैल्यू होती नहीं है ना। तो आपके पास आपको टाइल्स पर पॉलिश कराना है तो उसको इतने रुपये देना होंगे। ठीक है, तो इसके साथ ये 12 चैप्टर फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।